फिजिकल ज्योग्राफी थर्ड सेमेस्टर चैप्टर 3 इंसोलेशन एंड टेम्परेचर रेंज ऑफ टेम्परेचर पे आ गए थे। पेज नंबर 41 कवर हो चुका है। पेज नंबर 42 से देखते हैं एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। बाकी सब कुछ पिछली वीडियोस में कवर हो चुका है। सबसे पहले एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होती क्या है वो देखो। तो जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बेसिकली है वो डिफरेंस है बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथ ऑफ अ ईयर। एक साल में एक जगह का जो सबसे गर्म महीना था और जो सबसे ठंडा महीना था उसके टेम्परेचर का डिफरेंस करोगे तो वो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आएगा। हमने मान लिया कि एक जगह का जो हॉटेस्ट मंथ था उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था और जो उस जगह का जो कोल्डेस्ट मंथ था उसका टेम्परेचर 25 डिग्री था। तो जो एनुअल रेंज आएगा उनका डिफरेंस जो होगी 40 - 25 दैट इज़ 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर समझ में आ गया क्या है। वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर दैट इज़ लेटीट्यूड। तो जो जगह इक्वेटर के पास है वहाँ पे टेम्परेचर में थ्रू आउट द ईयर कम चेंज आता है। क्यों? क्योंकि सन की रेज जो है थ्रू आउट द ईयर इक्वेटर के आसपास के रीजन्स में, ट्रॉपिकल रीजन्स में कैसी रहती है, वर्टिकल रहती है। तो टेम्परेचर जो है नॉर्मली कांस्टेंट ही रहता है, कोई विंटर सीजन होता ही नहीं है। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत कम होती है इन द प्लेसेस नियर द इक्वेटर। ठीक है, फिर लेकिन जैसे हम इक्वेटर से दूर पोल्स की तरफ जाते हैं तो सीजनल टेम्परेचर डिफरेंसेस नोटिसेबल हमें दिखते हैं कि भाई हाँ सीजनल डिफरेंसेस जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब समर में और विंटर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पोल्स की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं तो सीजन्स के टेम्परेचर में फ़र्क आता है। तो पूरे साल में डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। क्योंकि सन रेज जो है अगर जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं डायरेक्टली हिट नहीं करती अर्थ पे एज़ कंपैरिजन टू इक्वेटर जहाँ पे सन रेज जो है डायरेक्टली हिट करती है। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं वो इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो लेटीट्यूड के साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब जो ये इंक्रीज़ है ये हर बार इट इज़ नॉट ऑलवेज स्टेडी, यानी कि हर बार ये स्टेबल नहीं होता, हर बार बैलेंस्ड नहीं होता। जैसे डिफरेंट रीजन्स हैं सेम लैटिट्यूड पे, एक सेम लैटिट्यूड हमने लिया उस पर हमने दो डिफरेंट रीजन्स ले लिए सेम लेटीट्यूड पे। उन दोनों के जो जगह है उन दोनों की एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंट हो सकती है। मतलब अगर हमने बोला कि भाई सेम लैटिट्यूड पे एक जगह है तो इसका मतलब उसके एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ लोकल फैक्टर्स भी हैं जो कि इस एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर को इम्पैक्ट करते हैं। वैसे कुछ दोनों जगह एक ही लेटीट्यूड पे हो लोकल फैक्टर जैसे कि विंड या ओशन करंट्स। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका एक। देखो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगापुर को। लोकेशन दिख रही है आपको जो ये रेड में मार्क्ड है, दिस इज़ सिंगापुर। सी दिस इज़ सिंगापुर। इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ दिखा रखा है। बेसिकली जो रेड एरिया है यहाँ पर है। 0 डिग्री आपको दिख रहा है तो 0 डिग्री के काफ़ी पास में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको सिंगापुर दिखेगा। तो लोकेशन क्लियर है कि बिल्कुल इक्वेटर के पास ही है। ऑन दिस 1 डिग्री 10 सेल्सियस नॉर्दर्न लेटीट्यूड पे सिंगापुर है। अब सिंगापुर जब इक्वेटर के पास है तो सनरेज ऑलमोस्ट सेम रहेंगी इस पर थ्रू आउट द ईयर। तो इसलिए जो टेम्परेचर है सिंगापुर में वो ऑलमोस्ट द ईयर सेम रहता है। हाईएस्ट टेम्परेचर सिंगापुर में 28 डिग्री सेल्सियस और लोएस्ट 27 पाता है इसमें हमेशा। तो जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस है जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है, राइट। तो सिंगापुर का तो आपको समझ में आ ही गया। ठीक है, रशिया में एक जगह है वर्खोयांक्स जो कि 67 डिग्री 50 मिनट्स नॉर्थ लेटीट्यूड पे है। अब वहाँ पे क्या एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है उसको देखते हैं। सी वर्ल्ड मैप पे अगर हम रशिया देख रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर ऐसा दिख रहा है रशिया। ये वाला रीजन जो है इसके बेसिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको ये जगह दिखेगी वर्खोयांस्क। आर्कटिक सर्कल के ऊपर है। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री होता है और मैंने बताया कौन से लेटीट्यूड पर लोकेटेड है, 67 डिग्री 50 मिनट्स पे। तो ये रीजन जो है काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया ना इक्वेटर से। ठीक है, नॉर्थ पोल के क्लोजर है। इसकी लोकेशन की वजह से यहाँ पे एक्सट्रीम सीजनल चेंजेस दिखते हैं। विंटर में जनवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक मिल सकते हैं। जुलाई में गर्मियों के में टेम्परेचर 15.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाते हैं। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर कितनी हो गई 15.5 माइनस में -50
दैट इज माइनस माइनस प्लस, तो 65.5 डिग्री सेल्सियस होगी यहाँ की क्या एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो कि लार्जेस्ट टेम्परेचर रेंज है पूरी की पूरी वर्ल्ड में। ठीक है, समझ में आ गया होगा फिर ये कि सिंगापुर स्मॉल एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है क्योंकि वो इक्वेटर के पास है, और जो एक रीजन बताया है रशिया में, इसकी बहुत ज़्यादा लार्ज एनुअल टेम्परेचर रेंज है क्योंकि वो इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर है। एक्सट्रीम सीजनल चेंजेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सेकंड फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर को, वो है डिस्टेंस फ्रॉम सी। ठीक है, दो चीज़ें देखेंगे इसमें हम, पहले तो वाटर और फिर कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। तो देखो सी जो है उसका मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है समर में, और वार्मिंग इफेक्ट होता है विंटर में। ऑब्वियस सी बात है, विंटर्स के टाइम पे सी का वार्मिंग इफेक्ट होता है और समर के टाइम पे कूलिंग इफेक्ट होता है। ठंडा पानी की वजह से उसके ऊपर की हवा भी ठंडी होती है, तो कोस्टल रीजन ठंडे होते हैं। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज वगैरह हम पढ़ चुके हैं ठीक पिछले वीडियो में। ठीक है, क्योंकि जो वाटर है वो हीट अप होता है और कूल डाउन होता है मोर स्लोली इन कंपैरिजन टू लैंड। तो एज अ रिजल्ट जो प्लेसेस हैं सी के आसपास, दे डोंट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस। तो डिफरेंस जो है एनुअल रेंज में वो काफ़ी स्मॉल होता है। सिमिलरली डे और नाइट टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो भी स्मॉल पाता है कोस्टल रीजन्स में, ये तो हम पढ़ चुके हैं ड्यूरल रेंज ऑफ टेम्परेचर पिछली वीडियो में। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। जैसे कि हम सी से दूर जाके कॉन्टिनेंट के इंटीरियर वाले रीजन में आते हैं, तो जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है सी का वो भी कम हो जाता है। तो जो ये इनलैंड एरियाज़ हैं, जो कॉन्टिनेंट के अंदर वाले एरियाज़ हैं, इनलैंड एरियाज़ हैं, यहाँ पे जो लैंड है इट हीट्स अप एंड कूल्स डाउन मोर क्विकली, जिसकी वजह से समर और विंटर टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, तो रेंज जो है वो ज़्यादा है। इसको हम कॉन्टिनेंटल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, जैसे मुंबई की अगर बात करें तो वो कोस्ट पे है। ठीक है, स्मॉल एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वहाँ पे। हाईएस्ट समर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और लोएस्ट विंटर टेम्परेचर 24 है, तो एनुअल रेंज सिर्फ और सिर्फ 6 डिग्री है। दिल्ली देखोगे जो कि सी से बहुत ज़्यादा दूर है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम सी जो है इन कंपैरिजन टू मुंबई वो ज़्यादा है, तो इट एक्सपीरियंसेस मच मोर एक्सट्रीम टेम्परेचर। समर में टेम्परेचर 33.3 डिग्री 34.3 तक जा रहा है। ठीक है, और विंटर्स में लोएस्ट 14.3, तो एनुअल रेंज कितनी है 20, तो वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू व्हाट मुंबई। तो मेन रीज़न क्या है इस डिफरेंस का कि मुंबई जो है सी के पास है, तो सी हेल्प करता है इसके टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। दिल्ली जो है सी से दूर है, तो ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अब अनदर फैक्टर जो इफेक्ट करता है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर को, वो है प्रीवेलिंग विंड। जो विंड्स बेसिकली एक रीजन में ब्लो करती है उनको हम प्रीवेलिंग विंड्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो विंड्स जो है आपकी या तो फ्रॉम द सी, जो सी से आ रही है, या लैंड से जा रही है सी की तरफ। ठीक है, तो जो विंड्स फ्रॉम सी, यानी कि जो विंड्स जो सी से आती हैं ठंडी हवाओं के साथ आती हैं, उनका कूलिंग इफेक्ट पड़ता है समर में और वार्मिंग इफेक्ट पड़ता है विंटर में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एरियाज़ हैं ये सी विंड से इन्फ्लुएंस रहते हैं, कोस्टल एरिया स्पेशली, तो डिफरेंस समर और विंटर टेम्परेचर में स्मॉल रहेगा यहाँ पे, तो लो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। फिर जो विंड्स हैं जो लैंड से जाती हैं सी की तरफ, उनका मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं होता, एक्सट्रीम टेम्परेचर होते हैं। समर्स में गर्म हवा होती हैं, विंटर्स में कोल्डर हवा होती हैं, तो हायर रेंज ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो इसका, जो वेस्टर्न यूरोप में कैसा टेम्परेचर है, कूल टेम्परेचर है, कूल टेम्परेट रीजन है वेस्टर्न यूरोप का, वो वेस्टर्ली विंड से इम्पैक्ट होता है। जो अटलांटिक ओशन से वेस्टर्ली विंड्स आती हैं उससे उसका टेम्परेचर इम्पैक्ट होता है वेस्टर्न यूरोप का। तो विंड्स जो है सी से आ रही हैं वेस्टर्ली विंड्स, तो रीजन का लो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है क्योंकि सी की वजह से टेम्परेचर उस रीजन में थ्रू आउट द ईयर मॉडरेट रहता है। अगर हम ईरान की बात करें, ईरान की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो वर्ल्ड मैप पे ईरान की देख लो लोकेशन। दिस इज़ एशिया राइट, यहाँ पे आपका ये ईरान है, ऑब्वियसली एशिया का पार्ट है। ये गल्फ ऑफ एडन, ये अरेबियन सी दिख जाएगी, ये है ईरान ये वाला। ठीक है, सो दिस इज़ ईरान। कंट्रीज सराउंड करती है तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, फिर यहाँ पे ये अज़रबैजान, आर्मेनिया, टर्की, सीरिया के साथ बॉर्डर नहीं लग रहा बट पास में है, इराक, ये कुवैत है, फिर ये सऊदी अरब, कतर, यूएई, येमन, ओमान। यहाँ ये पर्शियन गल्फ है, ये अरेबियन सी है, ये ऊपर कैस्पियन सी है। तो ईरान लैंडलॉक कंट्री है नहीं है, ऊपर कैस्पियन सी दिख जाएगी और यहाँ पे आपको ये अरेबियन सी दिख जाएगी। तो ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान में जो प्रीवेलिंग विंड्स है वो लैंड से आती है, सी से नहीं आती। तो जो विंड्स हैं वो और एक्सट्रीम टेम्परेचर लेके आती हैं, तो हाइयर रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे है। सिंपलर टर्म्स में देखें तो जो प्लेसेस जहाँ पे विंड्स ब्लो करती हैं सी से, माइल्डर टेम्परेचर डिफरेंसेस वहाँ मिलेंगे, और जहाँ पे विंड ब्लो करती हैं लैंड से, वहाँ पे ग्रेट एक्सट्रीम्स आपको टेम्परेचर में दिख जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर देखते हैं दैट अफेक्ट्स द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस पैरेलल टू द कोस्ट।
माउंटेन्स जो हैं वो सी के इफेक्ट को ब्लॉक कर देते हैं। ये अगर माउंटेन ऐसे इंडिया में भी देखें तो ये वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ माउंटेन्स है, तो ये जो सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट है वो सिर्फ यहाँ पे पड़ रहा है। जहाँ माउंटेन आ गए उसके पीछे का जो रेन शेडो रीजन होता है, लीवर्ड साइड होती है, वहाँ पे कोई मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं लगता सी का, ठीक है। तो जो माउंटेन रेंज है अगर वो कोस्ट के पैरेलली है तो वो एक बैरियर की तरह एक्ट करती है। जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है सी का, कि समर के टाइम पे कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है कोस्टल एरियाज़ में सी, और विंटर्स के टाइम पे वार्म हवा प्रोवाइड करती है सी, जिससे क्लाइमेट जो है कोस्टल एरियाज़ का मॉडरेट रहता है, ठीक है। वो सिर्फ जो ये सी है और जो ये माउंटेन्स है इस वाले रीजन को सिर्फ मॉडरेटिंग इफेक्ट का फ़र्क पड़ेगा टेम्परेचर में, ठीक है। जो रेन शेडो एरिया है वहाँ पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं होता, तो इसीलिए जो माउंटेन्स के बिहाइंड एरिया है, लीवर्ड साइड है, रेन शेडो रीजन जो है, वहाँ पे मोर एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको दिखेंगे इन कंपैरिजन टू दिस रीजन बिटवीन द माउंटेन एंड द सी, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, जो एरिया है अलॉन्ग द कोस्ट वहाँ पे स्मॉलर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, लेकिन जो माउंटेन्स के बिहाइंड का जो रीजन है वहाँ पे हाइयर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो ग्रेट प्लेन्स नॉर्थ अमेरिका के जो हैं, अब नॉर्थ अमेरिका का रीजन कंट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, यूएसए है, तो जो ये वाला रीजन आपको दिख रहा है कौन सा रीजन है, ग्रेट प्लेन्स का। यूएसए की कुछ कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं बेसिकली इसके अंदर यूएसए की, ग्रेट प्लेन्स वाले रीजन में। तो दिख गया ग्रेट प्लेन का रीजन, इनलैंड रीजन है ना, सी के आसपास कोस्टल रीजन तो नहीं है ये। और फिर आपको दिख रहा होगा ये वाला रीजन, पैसिफिक कोस्टल रीजन, ये वाला। तो एक ये पैसिफिक कोस्टल रीजन है, एक ये ग्रेट प्लेन्स है, ठीक है। तो ये ग्रेट प्लेन्स है, यहाँ पे ये रॉकी माउंटेन्स मिल जाएंगे, और इधर क्या है आपका ये पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन और इस वाले रीजन में जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर की वो कैसी मिलेगी, कम मिलेगी, बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी। और फिर जो ये रॉकी माउंटेन्स है उसकी लीवर्ड साइड पे, उसकी पिछली साइड ये ग्रेट प्लेन्स है, उसकी जो ये रेन शेडो एरिया में है ग्रेट प्लेन्स, तो यहाँ पे जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सी का जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है उसका काम नहीं हो रहा। तो समझ में आया लोकेशन देख के कि जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पे ग्रेट प्लेन्स की एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पैसिफिक कोस्टल रीजन, क्योंकि जो माउंटेन्स है वहाँ पे, कौन से माउंटेन्स है इमेज में दिखाए थे, कमेंट में बता दो, वो जो हैं इम्पैक्ट करते हैं सी के मॉडरेटिंग इफेक्ट को, ठीक है। सिमिलरली अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वेस्ट कोस्टल प्लेन जो है अरेबियन सी के पास, वहाँ पे लो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का, क्योंकि सी इफेक्ट की वजह से, ठीक है। ये इंडिया का वेस्टर्न घाट है, ये ऐसे जा रहा है ये, ठीक है। ये अरेबियन सी दिख रही होगी आपको, फाइन। तो जो अरेबियन सी और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वाला रीजन है यहाँ मॉडरेटिंग इफेक्ट है, और जहाँ माउंटेन्स आ गए उसके पिछला जो एरिया है वहाँ पे सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। बाकी एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, एग्जाम्पल देख लो। मुंबई की अगर हम बात करें, जो कोस्टल रीजन है, एनुअल रेंज वहाँ के 6 डिग्री सेल्सियस है, बताया भी था अभी मैंने आपको। और पुणे की अगर बात करें जो मुंबई के पास है बट वेस्टर्न घाट की जो माउंटेन्स है उसके पीछे हैं। तो नेक्स्ट समझ में आया, ओशन करंट्स है नेक्स्ट पॉइंट। तो नॉर्मल ओशन करंट्स बेसिकली हम देखें तो जो यूजुअली जो ओशन करंट्स हैं वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं। कि भाई अगर मान लो ये कोस्टल रीजन है तो यहाँ पे ओशन करंट्स या तो एक ठंडे पानी लेके आ रहे हैं, गर्म पानी लेके आ रहे हैं। लेकिन जो नॉर्थ इंडियन ओशन करंट्स है उनका अलग ही सीन है, डायरेक्शन चेंज करते हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग। किसकी वजह से, मानसून विंड की वजह से। तो जो ये चेंज हो रही है डायरेक्शन में, इसकी वजह से एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर में फ़र्क आता है बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब समर में क्या होता है, नॉर्थ इंडियन ओशन करंट का इम्पैक्ट, समर में जो मानसून ड्रिफ्ट है वो फ्लो करती है साउथ टू नॉर्थ, आपको पता ही है। अगर आप देखोगे इंडिया, तो इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे मानसून ड्रिफ्ट जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में समर के टाइम पे। तो जो ये कॉज है इसकी वजह से क्या होता है, ईस्टर्न कोस्ट में हाइयर टेम्परेचर है और वेस्टर्न कोस्ट में सिचुएशन डिफरेंट है, यहाँ पे लोअर टेम्परेचर है। विंटर्स की बात करो तो जो मानसून ड्रिफ्ट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है और नॉर्थ टू साउथ वो फ्लो करती है अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट, जिसकी वजह से ईस्ट कोस्ट पे लोअर टेम्परेचर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द वेस्ट कोस्ट। तो एज अ रिजल्ट क्या है कि जो ईस्ट कोस्ट है इंडिया का, वहाँ पे हाइयर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है कम्पेयर टू दी वेस्ट कोस्ट। दोबारा समझ लो एक बार, ये फटाफट बता देती हूँ। नॉर्मली जो ओशन करंट्स हैं वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्थ इंडियन ओशन में, जो इंडियन ओशन के अलॉन्ग, इंडियन कोस्ट के अलॉन्ग जो नॉर्थ इंडियन ओशन है, वहाँ पे जो ओशन करंट्स है वो डायरेक्शन चेंज करते हैं विद सीजन्स ड्यू टू मानसून विंड। तो इसकी वजह से जो है टेम्परेचर इफेक्ट होता है ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे इंडिया के। अगर हम ईस्ट कोस्ट की बात करें तो ईस्ट कोस्ट में जो आपकी एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई है इन कंपैरिजन टू द वेस्ट कोस्ट। समर के टाइम पे जो ओशन करंट है, बेसिकली मानसून ड्रिफ्ट जिसको हम बोलते हैं, वो साउथ टू नॉर्थ फ्लो करता है अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो वार्मर टेम्परेचर्स की वजह से होते हैं, जिसमें ईस्ट कोस्ट जो है ज़्यादा गर्म हो जाता है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कोस्ट इन समर्स।
विंटर में जो करंट है वो रिवर्स कर जाते हैं और नॉर्थ टू साउथ फ्लो करते हैं यहाँ पे ओशन करंट, जिसकी वजह से कूलर टेम्परेचर आते हैं ईस्टर्न कोस्ट में, जिसकी वजह से ईस्ट कोस्ट जो है ग्रेट सीजनल वेरिएशन को एक्सपीरियंस करता है, दैट इज़ हॉटर समर और कूलर विंटर, जिसमें हायर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बन जाती है। वेस्ट कोस्ट की अगर हम बात करें तो वेस्ट कोस्ट में लेस एक्सट्रीम चेंजेस हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ ओशन करंट। वेस्ट कोस्ट में सेम ड्रामेटिक शिफ्ट नहीं है जैसे कि जो यहाँ पे होती है नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ इन डिफरेंट सीजन फ्लो होता है ओशन करंट, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे कम है। तो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाला रीजन, वहाँ पे हायर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है इन कंपैरिजन टू वेस्ट कोस्ट, जहाँ पे केरला और कर्नाटका वाला रीजन है। मॉनसून विंड और ओशन करंट की वजह से ये चीज़ है, क्योंकि मॉनसून विंड और ओशन करंट जो है वो ज़्यादा ईस्ट कोस्ट को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।